बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान शहरोज़ ताहिर और इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद होटल में, जहां पर आज मिनहाजुल कुरान की तरफ से एक महफ़िल मिलाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राज़िया नवीद साहिबा, जो कि मिनहाजुल कुरान वुमेन विंग की नायब सदर हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज जो माशाल्लाह से मिनहाजुल कुरान की जानिब से ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस मिलाद का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं समझती हूँ कि बहैसियत उम्मती हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है और हमारा हुब्बी एतबार से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर हक़ है कि हम उनकी विलादत की खुशियों को जिस तरह से भी बेहतरीन अंदाज़ में मुमकिन हो सकता है उस तरह से किया जाए। तो आज मिनहाजुल कुरान विमेन लीग जो यहाँ पर ये एक महफ़िल, एक मजलिस सजा कर बैठी है, मैं समझती हूँ ये उसी हक़ का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक हदिये, एक तोहफ़े के तौर पर पेश कर रहे हैं। और जब तक मैं समझती हूँ कि हमारी ख़वातीन के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो अपनी आखिरी हदों को नहीं छूती, तब तक ना तो हमारे फैमिली सिस्टम्स तब्दील हो सकते हैं, ना हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकती हैं, ना हमारा मुआशरा तब्दील हो सकता है। तो इस मिलाद कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बुनियादी तौर पर हम ख़वातीन को ये पैगाम भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी और फिर हमारी उखरवी ज़िंदगी भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और कदमैन शरीफैन से जुड़ी है। और जब तक हम अपनी ज़िंदगी में आपकी सीरत को शामिल नहीं कर लेते, तब तक हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पर आज मिशाल मलिक साहिबा को भी बुलाया गया है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया और उनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, तो कश्मीर में कर्फ्यू नाविज़ है, मज़लूम कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ जुल्म व सितम जारी है। इस हवाले से क्या कहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी? और यहाँ पर मिशाल मलिक साहिबा भी है, इस हवाले से क्या ख्यालात हैं आपके? मैं ये समझती हूँ, देखिए जैसे कि कश्मीर पाकिस्तान की रग है ना, शहरग, अगर उसको काट दिया जाए तो इंसानी वजूद भी बरकरार नहीं रहता है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो मेरा ख़्याल है कि जिस लेवल पर जाकर हमें इस इशू के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, जितना फोर्सफुली इसको हाईलाइट करना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या मसलहतें हैं जिनके तहत हम उस तरह से ये आवाज़ उठाने में नाकाम रहे हैं ना। अब आप देखें कि तकरीबन यूँ समझ लीजिए 125 दिन हो चुके हैं, इससे ऊपर अब वक्त गुजरने को है कि वहाँ पर लोगों को बिल्कुल एक कर्फ्यू में रखा गया है। हमें कुछ मालूम नहीं, आम बंदा नहीं जानता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किस किस्म का कम्युनिकेशन के तमाम तर ज़राए भी बंद किए हुए वहाँ पर इस हवाले से, और कोई भी मालूमात मालूम नहीं हो सक रही। बिल्कुल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं हमें मिल रही। और दुनिया की भी बेहिसी देखें, क्या इस्लामिक कंट्रीज़ और क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ कोई भी इस इशू के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाने पर और पाकिस्तान का साथ देने पर उस तरह से तैयार नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। तो मैं समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत फोर्सफुली जो है इस इशू को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वरना एक वक्त ऐसा मुझे लगता है कि आएगा कि अगर कश्मीर नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।